हेलो माय डियर किड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter 2 of our maths मेला book and the name of the chapter is toy joy. Right? What is the name of the chapter? Toy joy. तो इस चैप्टर में बेटा हम बेसिकली 3D शेप या 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट? तो एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको 3D शेप्स की पिक्चर दिखाती हूँ और उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारी कुछ 3D शेप्स है। फर्स्ट शेप इज क्यूब। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिख रही है ये हमारा क्यूब, राइट। दिस इज क्यूबॉइड, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और ये हमारी क्यूबॉइड की पिक्चर है। एंड थर्ड इज स्फेयर। स्फेयर की हमारी पिक्चर ये है, जैसे बॉल होती है हमारी, दैट इज स्फेयर। कोन, कोन की पिक्चर हमारी ये रही। एंड सिलेंडर, सिलेंडर हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, राइट। तो आपको एटलीस्ट इन पिक्चर्स के नेम पता होने चाहिए, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो शेप्स होती है उनमें फेसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और एज होते हैं। अब फेस क्या होते हैं? फेस होती है हमारी पिक्चर, हमारी शेप की साइड, ठीक है। ये जो हमारी साइड होती है उनका जो सरफेस होता है उनको हम फेस बोलते हैं, राइट। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होते हैं हमारे कॉर्नर, किनारे, ये हमारे होते हैं कॉर्नर, ठीक है। और एज क्या होता है? एज हमारा होता है जहां पर हमारे 2 कॉर्नर्स मिले और इसके बीच की जो लाइन होती है ये हमारा एजेस है। या फिर जहां पर 2 सरफेस हमारे मिले, ये वाली शेप और ये वाली शेप हमारी इस लाइन से मिल रही है, तो ये हो गए हमारे एज, राइट। आगे देखते हैं। तो अब हम हर शेप में कितने फेस, कितने एजेस एंड कितने वर्टिसेस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्यूब है। क्यूब में हमारी कितनी साइड्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? 6। एजेस कितने होते हैं? हमारी लाइंस कितनी होती है बीच में? 12। एंड वर्टिसेस हमारे कॉर्नर होते हैं 8। देख सकते हैं आप, हमारे 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 कॉर्नर्स नीचे, तो 8 हो जाते हैं। इसी तरह क्यूबॉइड में भी हमारे फेसेस होते हैं 6, एजेस होते हैं 12 एंड वर्टिसेस होते हैं हमारे 8, राइट। क्यूब और क्यूबॉइड का हमारा सेम चलता है। स्फेयर में हमारा एक फेस होता है, सिर्फ एक साइड होती है, एक सरफेस होता है और उसे हम बोलते हैं कर्व्ड फेस। कर्व्ड, घुमा हुआ है वो, है ना। इसमें कोई एज नहीं होता, ना ही इसमें कोई वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट इज कोन। कोन हमारी देखिए, कोन में हमारा फ्लैट फेस, एक फेस हमारा ये नीचे वाला होता है जिसे हम फ्लैट फेस कहते हैं। एक साइड हमारी ये हो गई। एक हमारी कर्व फेस हो गई, ये ऊपर वाला, दिस इज कर्व फेस, राइट। और हमारी एजेस हो गई, जहां पे हमारे ये दोनों सरफेस मिल रहे हैं, ये हमारा एज हो गया। और वर्टेक्स इसका हो गया कॉर्नर, हमारा 1 कॉर्नर, तो एज 1 हो गई एंड वर्टेक्स भी हमारी 1 हो गई। उसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए हमारे दोनों साइड जो है फ्लैट फेसेस होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं। और बीच वाला ये हमारा घूमा हुआ होता है, कर्व फेस्ड होता है, कर्व फेस हमारा 1 होता है। एजेस जहां पे हमारे ये सरफेस मिल रहे हैं, 1 एज दिस साइड एंड अनदर इज दिस, तो एजेस हो गए 2 और इसमें कोई कॉर्नर नहीं होते, तो वर्टिसेस हो गए हमारे 0। तो ये कुछ बेसिक चीज है, बेसिक है, इन्हें हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चलिए देखते हैं। Some children are making animals and bird faces on old boxes, cans and paper. यहाँ पे ये जो हमारे बच्चे हैं ये कुछ पुराने बॉक्सेस पे, कैंस पे और पेपर पे एनिमल की पिक्चर बना रहे हैं। अब देखते हैं, ये जो गर्ल है वो देखिए इसके पास क्या है, लुक एट माई बॉटल, और उसकी बॉटल की कौन सी शेप है? सिलेंडर शेप। आई मेड अ पपी ऑन इट, मैंने उस पे क्या बनाया? पपी बनाया। इट हैज वाइड ईयर्स, और उसके बहुत बड़े बड़े ईयर्स है, यू कैन सी हेयर। आगे देखिए ये बॉय क्या बोलता है, आई मेड अ कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड, मैंने इस क्यूबॉइड पर एक कैट फेस बनाई। इट हैज लॉन्ग विस्कर्स, उसके जो विस्कर्स है वो बड़े बड़े हैं, राइट। अब ये बॉय क्या बोलता है, आई मेड अ पिग फेस ऑन द बॉक्स, मैंने क्यूब के बॉक्स पर एक पिग फेस बनाया। इट हैज नैरो आईज, उसकी आईज बड़ी छोटी छोटी हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो गर्ल क्या बोलती है,
आई मेड अ बर्ड फेस ऑन द कोन, मैंने कोन पर बर्ड फेस बनाया। लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक, आप इसकी बीक को देखो कितनी ज्यादा पॉइंटेड है, कितनी नुकीली है ना। तो देखिए बच्चों ने पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके, पुरानी बॉक्सेस, कैंस, पेपर का इस्तेमाल करके कितनी अच्छी चीजें बनाए। ठीक है, अब देखिए ये आपके लिए क्या दिया गया है। यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स एंड बॉटल्स, सिलेंडर्स टू डू द क्राफ्ट वर्क, ड्रॉ फेसेस ऑन देम। आप भी इन बच्चों की तरह पुराने डब्बों पर, बॉटल्स पर सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना सकते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखेंगी। राइट, चलिए, What did you draw on their face? आपने क्या ड्रॉ किया, आप फिर बताएंगे जब आप ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप, ये जया है और वो शेप से देखिए रॉकेट बना रही है। राइट, व्हाट शेप्स हैज शी यूज्ड, उसने कौन कौन सी शेप यूज की, तो देखिए उसने क्यूब यूज किया, उसने क्यूबॉइड्स यूज किए, उसने कोन यूज किया, उसने सिलेंडर यूज किया। अब हमें काउंट करके बताना है कि उसने कितने क्यूब यूज किए, कितने क्यूबॉइड। क्यूब काउंट करते हैं पहले, 1 2, कितने क्यूब्स थे, 2। क्यूबॉइड देखिए 1 2 3 4, जो हमें दिख रहे हैं वो हम लिखेंगे 4 क्यूबॉइड्स। और कोन देखिए 1 कोन एंड सिलेंडर, ये बीच में 1 सिलेंडर। तो ऐसे आप इसे फिल कर देंगे। What shape is between the red cuboid and yellow cuboid? रेड क्यूबॉइड और येलो क्यूबॉइड के बीच में कौन सी शेप है, रेड और येलो क्यूबॉइड के बीच में कौन सी शेप है, हमारी सिलेंडर। ठीक है, what shape is on the top of the orange cylinder? सिलेंडर के ऊपर हमारा कौन सी शेप रखी है, क्यूब रखी है। what shape is under the pink cone? ये पिंक कोन के नीचे कौन सी शेप है, हमारी क्यूब शेप है। और देखिए ये हमने देखा था कि किसी शेप के फेसेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं जिसे हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, और एजेस होते हैं। राइट, आगे देखते हैं। कलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक अ हाउस, नेम द शेप एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस, विच आर स्ट्रेट एंड विच आर कर्व। ठीक है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं, उनसे हाउस बनाना है और उनके एजेस और फेसेस के बारे में आपको बताना है कि कौन से कर्व्ड है और कौन से स्ट्रेट है। ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ द शेप्स हैव बीन अरेंज्ड, कि आपने उन शेप्स को कैसे अरेंज किया। What part of the shapes can you see from the distance, और दूर से आपको कौन सा उसका पार्ट दिखता है। ठीक है, अब देखिए, देविका went to a shop and bought a toy engine. देविका शॉप पे गई और उसने ये टॉय इंजन खरीदा। Here is Devika's toy engine. It has many parts, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स है। Count and fill, अब आपको काउंट करना है और फिल करना है। डैश रेड सिलेंडर, रेड सिलेंडर कितने हैं इसमें, 1। डैश येलो कोन कितने हैं, 1 2। डैश ग्रे क्यूबॉइड, ग्रे क्यूबॉइड देखिए कितने हैं, ये नीचे लगा हुआ है हमारा, तो 1। और ब्लू क्यूब कितने हैं, हमारा 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फिल कर देंगे। आगे देखिए, लेट अस डिस्कस में क्या है। Here are some more toys from the toy shop. They are made up of different shape. ये हमारे टॉयज है और ये भी किससे बने हैं, हमारे शेप से। What shapes are used in toys? इसमें कौन कौन सी शेप यूज हो रही है, देखिए इसमें कौन सी शेप हो रही है यूज, हमारा कोन एंड सिलेंडर, यहाँ पर स्फेयर एंड सिलेंडर, यहाँ पर हमारा स्फेयर, कोन एंड सिलेंडर, यहाँ पर हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे। आगे देखते हैं। जया मेड सम हाउसेज यूजिंग डिफरेंट शेप्स, जया ने ये हाउसेज बनाए और डिफरेंट शेप का यूज करके। ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेज, स्टार्स, रॉकेट एक्सेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप अवेलेबल टू यू। आपको भी ऐसे टावर, ऐसी हाउसेज या रॉकेट बनाने हैं जो भी आपके पास शेप अवेलेबल है। नोट दैट द क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, और जो क्यूब होता है वो एक टाइप का क्यूबॉइड ही होता है जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती है। राइट, आगे चलते हैं। लेट अस प्ले, लेट अस प्ले में देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क स्टूडेंट टू सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4 or 5. In each group, one student select any 3 shapes and put them together. ये एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें ग्रुप बनेगा बच्चों का और एक बच्चा कोई भी 3 शेप्स को चुनेगा और उन्हें एक साथ रखेगा। Then the student describe the sequence of construction, और फिर जिसने वो सीक्वेंस बनाई वो उसे डिस्क्राइब करेगा, दूसरे बच्चे उसे देखेंगे नहीं,
है ना, एंड अदर स्टूडेंट हैव टू बिल्ड द सेम, और बाकी बच्चों को वैसा ही बनाना है, लेकिन वो उसे देखेंगे नहीं, जैसा वो बताता जाएगा वैसे आपको बनाते जाना है, राइट। आगे देखो, द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कैसे, सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के ऊपर हमारा सिलेंडर है, द कोन इज ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, और कोन हमारा सिलेंडर के ऊपर है, तो हमें ऐसे अरेंज कर देना है। आगे देखिए, लेट अस डू में क्या है, कैन यू फाइंड दिस शेप इन योर क्लासरूम, क्या आप ये शेप्स अपनी क्लासरूम में ढूंढ सकते हैं, फिल इन द टेबल विद द नेम्स, उनके नाम लिखने हैं। जैसे सिलेंडर शेप का हमारे क्लासरूम में क्या क्या होता है वो आपको लिखना है, जैसे चौक हो गया, ट्यूबलाइट हो गई। ऐसे स्फीयर शेप का क्या है वो आपको लिखना है। क्यूब शेप का क्या मिल सकता है, चौक बॉक्स हो गया, है ना, और जो भी आपकी क्लासरूम में अवेलेबल है। क्यूबॉइड शेप का क्या हो गया, हमारा डस्टर हो गया, अलमीरा हो गई। ऐसे ही कोन शेप का भी आपको ढूंढकर लिखना है, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन है, नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा कौन सी शेप मिली इनमें से वो आप लिख देंगे। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, सबसे कम कौन सी शेप मिली वो आप लिख देंगे। नेम द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ टू मोर देन वन शेप, ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो जिसमें एक से ज्यादा शेप हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए बेटा, लुक एट दी शेप एंड आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको शेप्स दिख रही हैं, इनको देखना है और ये आपको सॉल्व करने हैं। सर्कल द क्यूब्स, इसमें जितनी भी क्यूब्स हैं उनको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। पुट द टिक अगेंस्ट द शेप कोन, कोन पे आपको टिक मार्क लगा देना है जहां जहां आपको कोन दिख रहा है, ठीक है। पुट द क्रॉस अगेंस्ट द सिलेंडर, सिलेंडर पे आपको क्रॉस लगा देना है जहां जहां भी आपको सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के चारों तरफ आपको बॉक्स बना देना है जहां पर भी आपको क्यूबॉइड दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द शेप्स विद नो एजेस, ऐसी कौन सी शेप है जिसमें कोई एजेस नहीं होते, तो वो है हमारी स्फीयर, ठीक है। स्फीयर में हमने पढ़ा था इसमें सिर्फ एक फेस होता है, ना कोई एज होता है ना कोई वर्टेक्स होता है। विद वन फ्लैट फेसेस, विद ओनली फ्लैट फेसेस, जिसमें से फ्लैट फेस हो, कर्व फेस ना हो, तो ऐसे हो गए हमारे क्यूब और क्यूबॉइड हो गए जिसमें फ्लैट फेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया विद ओनली कर्व फेस्ड, जिसका सिर्फ कर्व फेस्ड हो, कोई फ्लैट फेस ना हो, तो वो हो गया हमारा स्फीयर, ठीक है। उसके बाद विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एज, जिसमें स्ट्रेट भी हो और कर्व एजेस भी हो, तो वो हो गया हमारा सिलेंडर और हमारा कोन। इसमें देखिए कर्व भी है और स्ट्रेट भी है, तो यहाँ पे सिलेंडर, और नीचे वाले में क्या है, विद बोथ फ्लैट एंड कर्व फेसेस, जिसमें फ्लैट और कर्व फेसेस आए वो भी सिलेंडर और कोन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, विच शेप कैन यू बिल्ड, अब देखिए ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, लुक व्हाट आई मेड विद अ क्ले एंड स्टिक, वो क्ले और स्टिक की हेल्प से शेप्स बना रही है। आप कौन कौन सी शेप बना सकते हो वो आपको बनानी है, ठीक है। आगे चलो, ट्राई टू मेक दिस शेप यूजिंग क्यूब्स, और फिर आप इन शेप्स को क्यूब से, छोटी छोटी क्यूब्स आती हैं उससे आपको ये ज्वाइन करके बनानी है। आगे देखिए, लेट अस प्ले, हमारे कॉर्नर पर एक गेम दिया हुआ है, यू कैन सी, ये बुक के कॉर्नर पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा गेम दिया हुआ है ना। उसे कैसे खेलना है आपको, there is a game along the border of the page, roll the die and move the counter to the next picture associated with the number on the die, ठीक है। इफ पॉसिबल आपको फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करनी, एंड प्ले द गेम विद योर फ्रेंड, द वन हु रीच द फिनिशिंग लाइन, सबसे पहले जो पूछेगा वो जीत जाएगा। अगर आपको डाइस पे 1 आया तो आपको सिलेंडर पे जाना है, 5 आया तो क्यूबॉइड पर, 2 पे स्फीयर पर, 3 पे कोन पर, 4 आया तो क्यूब पे आपको जाना है, एंड अगर आपका 6 आया तो मूव 2 स्टेप फॉरवर्ड, तो आपको 2 स्टेप्स आगे जाना है। इस तरह से आपको ये गेम खेलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, इन व्हाट वेज आर दीज शेप्स आर सेम, ये शेप्स हमारी सेम किस तरह से है, ये शेप सेम क्यों है, क्योंकि ये सारी हमारी 3D शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है, जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है और उनके अंदर स्पेस भी होती है। इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट, और ये डिफरेंट कैसे एक दूसरे से अलग है, जैसे हमने पढ़ा था सिलेंडर में
हमारे कर्व्ड फेस और फ्लैट फेस दोनों होते हैं। हमारे क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ हमारे फ्लैट फेसेस होते हैं। स्फेयर में सिर्फ हमारा एक कर्व फेस होता है। हमारे कोन में जो है वन कर्व फेस होता है एंड वन फ्लैट फेस होता है। तो इस तरह से ये हमारे से एक दूसरे से अलग भी है, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, लुक एट अ डाई। ये हमारा डाइस है। द फेस हैज 1 to 6 डॉट्स। और डाइस पे आपने देखा होगा उस पे 1 से लेके 6 तक डॉट्स होती है। एक जगह 1, फिर 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता दूं डाइस का जो जैसे अपोजिट साइड होता है तो दोनों साइड का जो सम होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7। जैसे 5 है, 5 के अपोजिट साइड में क्या लिखे कि दोनों को मिला के 7 हो जाए, तो वहां आएगा 2 डॉट्स। ऐसे 6 है, 6 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 1, तो नीचे की साइड 1 होगा। इधर 3 है तो उसके पीछे कौन सी होगा कि 7 हो जाए? 4। तो डाइस के अपोजिट साइड्स का सम होता है 7। ठीक है, तो आपको बताना है द फेस अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट कौन सा होगा? 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 6। द फेस अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 5, क्योंकि 2 + 5 7। 3 के अपोजिट होगा 4, 4 + 3 7। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? जैसे मैंने बताया द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर 7 ऑन द डाइस। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ट। आपको ये मॉडल को देखना है और बताना है ये कैसे बनाया गया है। पहले कौन सी शेप, उसके ऊपर कौन सी शेप, उसके ऊपर कौन सी शेप लगाई गई है, राइट। आगे देखिए, व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू ज्वाइन अ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आप अगर क्यूब और क्यूबॉइड को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी शेप मिलेगी। आगे देखिए, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। इस शेप को बनाने के लिए आप कितने क्यूब्स को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू ज्वाइन 3 क्यूब्स। आप 3 क्यूब्स को किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं वो आपको बनाना है। जैसे आपने 2 रखा ऊपर 1 रख दिया, 1 रखा ऊपर 2 रख दिया, 2 क्यूब्स रख दी, तीनों क्यूब नीचे रख दी। तो ऐसे आप किस तरह से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं वो आपको बताना है। आगे देखिए, नेम द शेप्स यूज्ड इन दिस मॉडल। इस मॉडल में कौन कौन सी शेप्स है। डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज टू मेक देम। और आपको डिस्क्राइब करना है इन्हें कैसे अरेंज किया गया है इनको बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए कौन कौन सी शेप है। क्यूबॉइड है हमारी सारी, है ना, क्यूबॉइड ही है सब में। और इन्हें कैसे अरेंज किया गया है वो आपको बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यूज 6 डाइस। आपको 6 डाइस का यूज करके ये शेप्स बनानी है। अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बनाना है, एक टावर आपको बनाना है, और एक एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। आपकी चॉइस की कोई भी शेप बनानी है 6 डाइसेस को यूज करके, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर टॉय जॉय, जिसमें हमने 3 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ा। हमने देखा किसके कितने फेजेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, है ना, हम उनके साथ क्या क्या गेम खेल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर किड्स।